जय महादेव। आज हम बात करेंगे रत्नों के बारे में कि रत्न हमें कौन सा धारण करना चाहिए जिससे कि हमें जीवन में उच्च सफलता प्राप्त हो सके। साथ ही किस रत्न को धारण नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान की स्थिति बन सके, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको सर्वप्रथम बताता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 12 राशियों और 9 ग्रहों से प्रभावित होता है और इन 9 ग्रहों और 12 राशियों के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चलता है, जिसमें उस व्यक्ति की अगर कुंडली है या नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति को इन 12 राशियों और 9 ग्रहों के आधार पर ही अपने जीवन का संचालन किस तरीके से करना है और साथ ही हमें किस रत्न को धारण करने से अधिक फल की प्राप्ति होगी, साथ ही किस ग्रह को धारण करने मात्र से हमें नुकसान की स्थिति हो सकती है, इसके बारे में आज मैं आपको पूर्ण विषय में बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा रत्न आपको जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करवा सकता है, साथ ही किस रत्न को धारण करने से आपके जीवन में अनेकानेक समस्याओं से आप गिर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे 9 ग्रह हैं जो हमारे जीवन में पूर्ण रूप से हमें प्रभावित करते हैं, उसमें सूर्य से लगाकर राहु केतु तक है। उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों के अनुसार ही पूरी कुंडली जो हमारी बनती है या जो हमारी 12 राशियाँ हैं या हमारी जो कुंडली बनती है, उन 12 ग्रहों में ये 9 ग्रह ही हमें पूर्ण रूप से पूरे जीवन में हमें प्रभावित करते हैं। साथ ही जो 12 राशियां हैं उसके अनुसार, जैसे मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशि है और इन 12 राशियों में ही हमारी संपूर्ण जीवन चलता रहता है। और जो हमारी धरती पर जो भी मनुष्य का जीवन हो चुका है, उन व्यक्तियों में ये 12 राशि और 9 ग्रह का ही प्रभाव होता है और वो उससे ही प्रभावित होता है और उन्हीं के अनुसार उनका जीवन चलता है। कई व्यक्ति कुछ व्यक्तियों को देखकर नगीने पहन लेते हैं या उनके कहे अनुसार रत्न धारण कर लेते हैं, उसके कारण उनमें जीवन में कई बार बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती है और उसके कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि किस राशि के लिए कौन सा रत्न बना हुआ है और साथ ही किस ग्रह के लिए कौन सा रत्न है, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सूर्य राशि के लिए माणिक्य बताया गया है, चंद्रमा के लिए मोती बताया गया है, मंगल राशि के लिए मूंगा बताया गया है और बुध राशि के लिए आपको पन्ना बताया गया है, गुरु राशि के लिए आपको पुखराज बताया गया है और शुक्र राशि के लिए आपको हीरा भी बताया गया है और उसके साथ में सफ़ेद मूंगा भी बताया गया है और शनि राशि के लिए आपको नीलम बताया गया है और राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए आपको लशुनिया बताया गया है। इस प्रकार इन 9 राशियों में 9 ग्रहों का जिस प्रकार से समावेश होता है और उसके अनुसार ही हमें उस ग्रह की नकारात्मक स्थिति या अगर ग्रह पाप ग्रह से ग्रसित हो या वह नीच राशि में हो तो उसका रत्न हमें धारण करना चाहिए और वह भी धारण करने से पूर्व हमें किसी ज्योतिषी से पूर्ण रूप से सलाह लेनी चाहिए और ज्योतिषी के कहे अनुसार ही हमें रत्न धारण करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बताने अनुसार हमें रत्न धारण नहीं करना है। अगर हम यह गलती कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने पहना है और हम भी पहन लेंगे तो उस रत्न का आपको सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति की कुंडली या उस व्यक्ति के जन्म का समय अलग हो सकता है और आपके जन्म का समय अलग है और आपकी कुंडली और उसकी कुंडली का मिलान नहीं होने के कारण यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के कहे अनुसार और उसके पहने हुआ ग्रह के अनुसार यदि आप रत्न धारण कर लेते हैं तो आपको जीवन में सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको पहनने से पूर्व हमेशा ये जानकारी रखनी पड़ेगी कि ये जो भी आप नगीना या रत्न धारण कर रहे हैं वह आपकी जन्म पत्रिका या जो आपकी राशि है उसके अनुसार अगर आपको पूर्ण रूप से सूट कर रहा है तो ही आप वो पहनेंगे, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी आपको रत्न धारण करना है और रत्न धारण करते समय संपूर्ण रूप से आपको ये कुंडली दिखानी पड़ेगी और कुंडली दिखाने की अगर आपके पास यदि कुंडली नहीं है तो अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर उनके कहे अनुसार ही उनके मार्गदर्शन में ही आप रत्न धारण करेंगे तो आपको जीवन में उच्च सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जो 12 राशियाँ हैं उनके अनुसार भी अलग अलग रत्न बताए गए हैं और उन रत्नों का समावेश इन 9 ग्रहों के अनुसार ही होगा। जैसे मेष राशि से लगाकर मीन राशि तक अलग अलग जो ग्रह हैं और उनका ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन कुंडली में जिस प्रकार से बनता है और जो ग्रह आपके लिए लाभदायक स्थिति में है और वो अगर उस स्थिति में लाभदायक होने के बावजूद भी अगर नकारात्मक स्थिति में बैठा है या नीच राशि में है या वक्री होने के कारण या मार्गी होने के कारण अलग अलग फल दे रहा है और जो आपको लाभदायक ग्रह है अगर उसकी स्थिति किसी भी प्रकार से कुंडली में नकारात्मक हो गई है तो उसको बढ़ाने के लिए हम रत्न धारण करवाते हैं और रत्न धारण करने से आपको उस ग्रह का प्रभाव पूर्ण रूप से बढ़ जाता है और आपको उस ग्रह से संबंधित पूर्ण फल प्राप्त होते हैं।
उन पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा कि पहले भी जो भी आप रत्न लाएंगे उसको 2-5 दिन के लिए आप टेस्टिंग के लिए रखेंगे, उसको हाथ पर बांध के रखिए या आप सोते हैं तो आपके सिराने पर रखिए, जिससे कि आपको उसके नकारात्मक या सकारात्मक स्थिति का भी पता चल जाएगा। साथ ही उसको धारण करने से पहले आप शुद्ध करवाइए, उसका अभिषेक करवाइए और अभिषेक करवाने के बाद आप उस रत्न को धारण करेंगे तो आपका उसका उच्च फल प्राप्त होगा। साथ ही नगीने को धारण करते समय आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि नगीने धारण करते समय आप किसी के अनुसार के कोई व्यक्ति नीलम पहन रहा है और यदि आपने भी नीलम पहन लिया तो उसका बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। जीवन में सबसे सौम्य ग्रह माना जाता है चंद्रमा, उसका मोती होता है। अगर मोती रत्न को भी आप अगर बिना किसी ज्योतिषी या बिना किसी सही सलाहकार की सलाह के बिना अगर धारण कर लेते हैं तो उसका भी नुकसान हो सकता है और मानसिक तनाव की स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। इसलिए आपको नगीने किसी प्रकार से धारण करने से पूर्व में एक अच्छे सलाहकार या ज्योतिषी से सलाह लेकर ही आप यदि ये रत्न धारण करते हैं तो आपको उच्च फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको इनका जीवन पर्यंत पूर्ण रूप से लाभ भी प्राप्त होगा। और जो एक बार आप नगीना धारण करते हैं तो उस नगीने को धारण करते समय हम विशेष रूप से ध्यान रखें कि नगीने को पहनते समय या तो गले में धारण करें या सीधे या बाईं हाथ में जहाँ भी आप धारण करें उसको पहन कर रखें, बार बार उसको खोले नहीं या बाहर नहीं निकालें, उससे आपको सही तरीके से फल प्राप्त होगा। लेकिन कई बार लोग करते हैं कि कहीं भी बाहर जाते हैं उस समय उनको खोल देते हैं और फिर वापस जाकर धारण कर लेते हैं, उससे वो नगीने का जो पावर रहता है वो खत्म हो जाता है और उसमें अशुद्धता भी हो जाती है। इसलिए किसी भी रत्न को धारण करते समय आप ये धारण करते समय ध्यान रखें कि एक बार धारण करने के बाद में उसको खोलना नहीं है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में यदि आपको खोलना पड़े तो वापस पहनने से पहले आपको कच्चे दूध या गंगा जल से उसको शुद्ध करवाकर या अभिषेक करवाकर ही धारण करना है, जिससे आपको उस ग्रह से संबंधित या उस रत्न का उचित रूप से आपको फल प्राप्त हो सके। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी रत्न धारण करें उसका विशेष फल प्राप्त करना है तो आप उन रत्नों के संबंध में ये चीज़ हमेशा याद रखिए। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 12 राशियों के संबंधित मेष राशि से लगाकर मीन राशि तक अलग अलग जो भी ग्रह उस अनुसार प्रभावित हो रहे हैं उसके अनुसार ही आपको रत्न धारण करने हैं। जैसे मेष राशि वाली को बहुत बार बता दिया जाता है कि आप मूंगा धारण कर लीजिए, या वृषभ राशि वालों को बता दिया कि आप मोती धारण कर लीजिए या सफ़ेद मूंगा धारण कर लीजिए। इस तरह से धारण नहीं करने हैं, राशि के अनुसार। साथ में यदि आपकी कुंडली है तो पहले कुंडली दिखाइए और कुंडली दिखाने के बाद ही आप रत्न धारण करेंगे तो आपको जीवन में उसका उच्च फल प्राप्त होगा। कई बार होता है कि नाम राशि के आधार पर ही रत्न बता दिए जाते हैं और रत्न वो धारण करने के बाद में व्यक्ति की अच्छी दशा चल रही होती है लेकिन उसके कई बार रुकावटें आना शुरू हो जाती है, कई बार गंभीर दुर्घटना से भी ग्रसित हो जाता है या मानसिक तनाव की स्थिति हो जाती है। वह इसी कारण हो जाती है क्योंकि राशि जो उसकी नाम राशि होती है उसके अनुसार उसको रत्न धारण करवा दिया जाता है और उस रत्न के धारण करते ही उसकी जो स्थिति वर्तमान में अच्छी चल रही है वो एकदम नकारात्मक स्थिति आ जाती है। उसका मुख्य रूप से कारण यही होता है कि वो ग्रह जिस ग्रह को उनको मजबूत करना था वो ग्रह उस स्थिति में मजबूती की स्थिति होने के बावजूद भी उसको ज़्यादा मजबूत करने के कारण वह नकारात्मक स्थिति में आ जाता है। या जिस ग्रह को हमें मजबूत नहीं करना था उस ग्रह को यदि हमने मजबूत कर लिया है तो वो हमें नुकसानकारक स्थिति में आ जाता है। इसलिए हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी रत्न धारण करें उस रत्न को धारण करने से पहले आप उसका पूर्ण रूप से टेस्टिंग कर लें या अपने पास 5-7 दिन के लिए रखें और फिर उसको धारण करें। साथ ही रत्न लेते समय भी ये ध्यान रखें कि रत्न हमेशा साफ लेवें, क्योंकि कई बार उसमें जाले आ जाते हैं या कई बार नगीने में कोई टूट फूट होने के कारण भी वो आपको सही फल नहीं दे पाते हैं। इसलिए रत्न धारण करते समय या रत्न बाजार से खरीदते समय भी आप ये ध्यान करिए कि रत्न हमेशा आपको साफ तरीके से और शुद्ध तरीके से देख कर लेना है। उसमें किसी प्रकार से रत्न लेते समय उसमें टूट फूट या किसी प्रकार से जाले या कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। साथ ही जितने कैरेट का आपको बताया जाए उससे थोड़ा सा अधिक हो तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं लेना है, क्योंकि कम लेने के बाद में उसका संपूर्ण रूप से आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा और रिजल्ट प्राप्त नहीं होने के कारण आपको लगेगा कि यह नगीना मुझे सूट नहीं कर रहा है, लेकिन वो नगीना आपको सूट करेगा। लेकिन नगीने में की उसकी पावर कम होने के कारण वो आपको उचित प्रकार से आपको फल प्रदान नहीं कर पाएगा। इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि नगीना किसी प्रकार से धारण करते हैं तो नगीना का जो पावर है जैसे 4 कैरेट 5 कैरेट या उससे ऊपर ही आपको लेना है, वही आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। 1 कैरेट 2 कैरेट का यदि आप रत्न बाजार से ला जाते हैं तो वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा,
क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम होने के कारण वो आपके धारण करने के बाद भी लंबे समय तक आप धारण करेंगे, फिर भी आपको जो उचित फल की प्राप्ति होनी चाहिए वह प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए किसी भी योग्य व्यक्ति से या ज्योतिषी से आप सलाह लेकर काम करें तो 5 कैरेट से ऊपर ही आपको नगीना धारण करना है, जिससे कि आपको उचित फल प्राप्त हो सके। साथ ही नीलम और मूंगा रत्न धारण करते समय आप विशेष सावधानी रखिए कि इन रत्नों को किसी भी व्यक्ति, जानकार व्यक्ति से ही सलाह लेकर धारण करें। किसी अन्य व्यक्ति या जो किसी व्यक्ति ने पहन लिया और उसको देखकर अगर ये आप धारण कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रत्न धारण करते समय और उस रत्न की जानकारी करने के बाद ही आप उस रत्न को धारण करें। कई बार होता है कि रत्न हमें नीलम बता दिया जाता है लेकिन हमें उपरत्न पहना देते हैं और उपरत्न के साथ साथ भी हमें उस संबंधित, जैसे नीलम रत्न होता है जो ब्लू कलर का होता है, लेकिन कई बार हमें दूसरे ब्लू कलर पकड़ा दिए जाते हैं और वो पहनने के बाद में हमें रिजल्ट नहीं आता है। उसका मुख्य कारण यही होता है कि नीलम रत्न यदि हम बाजार से हम लेंगे तो उसको सर्टिफाइड नीलम ले या किसी जानकार व्यक्ति से ही आप वो नीलम प्राप्त करें और फिर ही आप पहने। उसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह है, जैसे माणिक्य से लगाकर नीलम हो गया, लहसुनिया हो गया या मोती हो गया, मोती को भी पहनते या लेते समय आप ये ध्यान रखें कि मोती भी आपको शुद्ध तरीके से अच्छा मोती लेना है। उसमें कच्चे मोती भी आते हैं जिन मोतियों को धारण करने के कुछ समय बाद ही वो मोती बिखरने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपको मोती भी नहीं लेने हैं और रत्न लेते समय आप विशेष ध्यान रखिए कि रत्न को धारण करने का जो नियम बताता है उसी नियम के अनुसार आपको रत्न धारण करने हैं। किसी व्यक्ति की सलाह के अनुसार किसी प्रकार से कोई रत्न धारण नहीं करें। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे ज्योतिषी या जो जानकार हो उसी व्यक्ति से सलाह लेकर आप रत्न धारण करेंगे तो आपको जीवन में पूर्णतया सफलता प्राप्त होगी और आपका जीवन सही तरीके से चलता रहेगा। तो इन 9 ग्रह में जो 9 जो ग्रह है उनके अनुसार जो जो रत्न है उनका ही धारण करना है और उसमें भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता है उन दोनों ग्रहों के साथ में आपको रत्न धारण नहीं करना है। इसलिए आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए यदि कोई रत्न धारण कर रहे हैं और उसका विशेष आपको फल प्राप्त करना है तो आप विशेष सलाह लेकर और उस व्यक्ति जो जानकार है उसके कई अनुसार ही आप रत्न धारण करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। साथ ही अगर आपने किसी प्रकार से अपनी मर्जी से कोई रत्न धारण कर लिया है तो उसका बहुत बड़ा आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि रत्न धारण करते समय केवल इन 12 राशियों और 9 ग्रहों के अनुसार ही हमारा जीवन चल रहा है, उसको देखते हुए ही हमें रत्न धारण करना चाहिए जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक ग्रह के संबंध में उसका क्या क्या रिजल्ट होता है, जैसे माणिक्य क्या रिजल्ट है, मोती का क्या रिजल्ट है। उसी प्रकार से 9 ग्रहों से संबंधित मैं आपको संपूर्ण जानकारी आगे आने वाले चैनलों में बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि प्रत्येक ग्रह से संबंधित हमें क्या क्या उपचार या क्या क्या हमें प्रयोग करना चाहिए और किस रत्न को धारण करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होगी, जिससे कि आपको जीवन में उच्च सफलता या आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आप इसमें साधारणतया ये जानकारी रखिए कि 9 ग्रहों को पहनते समय हमें क्या क्या थोड़ी सावधानी रखनी है, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपको आने वाले समय में किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होगी और साथ ही सही तरीके से रत्न पहनने से आपको कुछ सफलता की भी प्राप्ति होगी। आप इस विशेष चीज़ का ध्यान रखिए। जय महादेव।